तो ये भी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 एंड आज मैंने एक चैलेंज लिया है एंड वो चैलेंज है कि मुझे आज पढ़ने हैं 100 पेजेस। तो एज यू नो मैंने एक पहले वीडियो बना भी रखी है जिसमें मैंने बोला है कि आई एम अ बिग फैन ऑफ रीडिंग। तो मैं किताबें कुछ 2.5-3 साल से पढ़ रहा हूँ एंड आज मैंने एक चैलेंज लिया है एंड वो चैलेंज है रीडिंग 100 पेजेस इन अ डे। तो देयर आर 3 बुक्स जिनको मैंने इंक्लूड किया है एंड उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और ये मेरी डायरीज़ हैं, इनको तो अभी साइड में ले लेते हैं। और ये रही वो 3 किताबें। इन किताबों के बारे में बताने के लिए सबसे पहले हम करेंगे लोकेशन को चेक। तो जो पहली किताब मैंने इस चैलेंज में इंक्लूड करी है वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस। ये बहुत ही फेमस बुक है एंड आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता है, बट दिस इज़ अ वेरी ग्रेट नॉवल। मैं इसको 70% ख़त्म कर चुका हूँ और आज हमारा गोल रहेगा कि हम इस किताब को 90 या 95% तक ख़त्म कर सके। तो ये थी हमारी पहली किताब एंड अब चलते हैं दूसरी किताब की तरफ। और जो सेकंड बुक है इस चैलेंज में है वो है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। एंड ये बुक मैंने अभी बस 5 या 10 पेज पढ़े हैं इस बुक के एंड मुझे नहीं पता ये बुक कैसी है। मैंने इसके बारे में सुना बहुत है कि बहुत फेमस बुक है एंड बहुत ही अच्छी सेल्फ बुक है। तो वो तो पता चल जाएगा आज या कुछ आने वाले टाइम में। अब चलते हैं तीसरी किताब की तरफ। एंड द थर्ड बुक इन द चैलेंज इज द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवे। सो दिस इज़ द थर्ड बुक। इसकी हालत थोड़ी ख़राब है बट ये मैं बुक वैसे पढ़ चुका हूँ पहले एक बारी, बट मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है। सो दीज आर द 3 बुक्स इन द चैलेंज एंड नाउ लेट्स मूव टू द चैलेंज। तो जो पहली बुक है जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, और ये इन तीनों में से मेरी फेवरेट बुक है। तो मे बी मैं कोशिश करूंगा कि 100 पेजेस में से 50% तो यार इसके ही हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इस बुक के हूँ पेज नंबर 390 पे। सो लेट्स सी अब हम पहले गो में कितना पढ़ पाते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं सुबह के एंड मैं आया था धारे में। धारा जिसको पता नहीं है, धारा इज़ बेसिकली अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। हमारे गढ़वाल में तो धारा बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, इसके बाद के सिनेमैटिक में। तो धारे में आने का रीज़न क्या था? पहला कारण था कपड़े धोना, सेकंड कारण है नहाना, और तीसरा कारण है पानी भर के लेके जाना, ठीक है। तो कपड़े मैं धो रहा हूँ, मतलब आधे कपड़े धो दिए हैं, उसके बाद मैंने नहाना है एंड उसके बाद पानी भर के घर जाना है। तो अब इंजॉय करो 60 FPS। धारे से आने के बाद मैंने मैगी खाई और ख़ुद को ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में डुबो दिया। मुझे ये बात पता नहीं, पर पता नहीं क्यों छाँव में बैठकर ख्यालों में खोना और किताब पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो जी अभी बज रहे हैं दिन के 1 एंड मैं टोटल ऑफ 31 पेजेस पढ़ चुका हूँ एंड 69 पेजेस लेफ्ट हैं। तो मतलब अभी 69% काम बचा हुआ है, पर अगर हम पॉजिटिव साइड पे देखें तो 31% हो भी चुका है। तो मुझे लगता है कि आई विल बी एबल टू रीड 100 पेजेस टुडे। तो देखते हैं आगे का, तो मुझे पता नहीं, बट अभी हम खाना खाने वाले हैं थोड़ी देर में एंड उसके बाद ही पढ़ूंगा, अगर मैं पढ़ूंगा तो, वरना मैं सो भी सकता हूँ। तो जी अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 एंड आई हैव टू गो टू रनसोलीधार। रनसोलीधार इज अवर बाजार। वहाँ पे कुछ दुकानें हैं, बट मुझे जिस दुकान से काम है वो शायद अब खुल गई होगी, तो मुझे वहाँ जाके कुछ सामान लेके आना है। तो मैं जाने वाला हूँ रनसोलीधार चाय पीने के बाद। तो पहले मैं चाय खत्म करता हूँ, उसके बाद चलते हैं रनसोलीधार की तरफ।
Whenever I look at my past, I do have only one regret, and that is कि मैं क्यों नहीं अपने उन बॉन्ड्स को तोड़ पाया जो मुझे हमेशा छोटा दिखाते थे, जो मुझे हमेशा छोटा फील करवाते थे और जो मुझे हमेशा मेरे गोल्स से दूर रखने की कोशिश करते थे. Why? तो जी अभी बज रहे हैं रात के 8 एंड मैं टोटल 60 पेज पढ़ चुका हूँ 100 में से. एंड चैलेंज स्टार्ट किए हुए 11.5 घंटे हो चुके हैं. अभी मेरे पास हैं टोटल ऑफ 12.5 घंटे पूरा चैलेंज करने के लिए. एंड आई थिंक पूरा कर भी लेंगे क्योंकि 7 to 8 आवर्स की नींद एंड उसके बाद बचेंगे मेरे पास 3 से 4 घंटे जो कि ईज़िली मैं रीड कर लूँगा. तो अभी तो डिनर होगा एंड उसके बाद मैं अपना रीडिंग सेशन लगाऊँगा एंड सोएंगे. फिर देखते हैं क्या सीन बनता है. और मतलब मेरा मेन गोल है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रीड करूँगा सुबह उठ के. एंड क्योंकि वही टाइम मेरे को लगता है कि दैट्स द बेस्ट टाइम फॉर मी. मेरे को वो टाइम से ज़्यादा शूट करता है. एंड सीन्स ऐसे हैं कि एक बात करनी थी एंड वो बात कुछ ऐसी है कि व्हेन आई वाज स्कूल आई वाज अ गुड स्टूडेंट. मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा करता था एंड उस टाइम 100 पेज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी. बट इस टाइम पे पढ़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहली चीज़ ये चीज़ें सिलेबस की तरह हम पे मतलब प्रेशर देके नहीं पढ़ाई जाती हैं. एंड सेकंड चीज़ है कि मतलब उन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट भी था. इनमें यार ज़रूरी नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट हो, है ना. तो ऐसे भी होता है. एंड सेकंड चीज़ ये है, थर्ड चीज़ ये है कि कभी कभी क्या होता है ना कि मैं बुक्स ख़रीदता हूँ, आधी पढ़ता हूँ एंड छोड़ देता हूँ. 10, 20, 30% पढ़ के उनको छोड़ देता हूँ. बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं पूरी किताब ख़त्म करूँ. अगर मुझे चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो मैं छोड़ सकता हूँ उसको, ठीक है. बट हमें करना चैलेंज पूरा. तो अब मिलते हैं आपको रात वाले रीडिंग सेशन में. मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ. पर अभी मैं उन लोगों के लिए जो मुझसे प्यार करते हैं, इस किताब के लिए, इस चाय के कप के लिए और इस धूप के लिए ग्रेटफुल हूँ. मुझे पता है कि ये मोमेंट मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा. शायद यही ज़िंदगी है. सो लेट मी एन्जॉय द मोमेंट. नहीं भाई, ले 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 ले. सो राइट नाउ टाइम हो रहा है 7:21 एंड सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हमारे 82 पेज कंप्लीट हो गए हैं और हमारे पास 1 घंटा है टू कंप्लीट 100 पेजेस. मतलब अभी 18 पेज बचे हुए हैं, ठीक है. तो मेरे पास 3 बुक्स थी, 2 सेल्फ हेल्प बुक है एंड 1 नोवेल है. मुझे इतना तो पता है कि अगर मैं सेल्फ हेल्प बुक पढ़ूंगा तो ईजिली कंप्लीट कर दूंगा. बट मैं चैलेंज को थोड़ा नेक्स्ट लेवल लेके जा रहा हूँ एंड अब हम 1 घंटे में 18 पेज पढ़ेंगे नोवेल के, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. So let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball. अभी टाइम हो रहा है 8:20 एंड मैंने 100 पेज कंप्लीट कर लिए हैं. मुझे सच में भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि मैंने लास्ट में नोवेल पढ़ी एंड नोवेल इज़ वैसे तो हार्ड है, बहुत हार्ड है मेरे लिए पढ़ना. बट आज पता नहीं क्या हुआ, फ्लो बन गया एंड आई फिनिश द नोवेल. सो दिस इज़ हाउ आई एंडेड अप रीडिंग 100 पेजेस in 24 hours. So the experience was really nice. I learned a few things and let me share them with you. So the first lesson that I learned from the challenge was staying positive all the time. तो आपने देखा भी होगा कि मैं चैलेंज के टाइम कह रहा था कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट. लाइक बहुत टाइम मुझे ऐसा भी फील हुआ कि यार ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 100 पेज पढ़ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. बट एट द एंड जाके मैंने वो कर दिया. लाइक जब मैं फुटबॉल भी खेल रहा हूँ या फिर क्रिकेट भी खेल रहा हूँ और जब हम हारने वाले होते हैं ना तो अपने टीम प्लेयर्स को कहता हूँ कि भाई हम कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं, हम जीत सकते हैं. एंड एट द एंड जाके हम काफ़ी बार जीत भी जाते हैं. सो दिस इज़ द लेसन नंबर 1 कि स्टे पॉजिटिव वाइल डूइंग एनीथिंग. जो सेकंड चीज़ इस चैलेंज से मैंने सीखी है वो है सेटिंग अचीवेबल गोल्स. लाइक रीडिंग 100 पेजेस इन वन गो वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी. बट मैं इस चैलेंज के दौरान क्या कर रहा था, वो चीज़ ऐसी थी कि लाइक आई वॉज थिंकिंग कि मैं आधा घंटा पढ़ता हूँ क्योंकि मैं आधा घंटा पढ़ सकता था. तो मैं आधे घंटे पढ़ने का गोल रख रहा था, ना कि 100 पेजेस एक साथ पढ़ने का. सो सेटिंग अचीवेबल गोल्स टू अटेन समथिंग
is more powerful than doing it in one go. So set achievable goals. This is the lesson number 6. So the last lesson जो मैंने इस चैलेंज से सीखा है वो एक गाने के लिरिक्स हैं, एंड वो लिरिक्स कुछ इस टाइप के हैं कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे इसलिए इंक्लूड करी क्योंकि जो एंड रिजल्ट था 100 पेजेस पढ़ने के बाद जो मुझे खुशी मिली ना, वो खुशी एज कंपेरिजन टू जो मैं पूरा का पूरा काम कर रहा था, जो पूरी की पूरी प्रोसेस, जो पूरा का पूरा चैलेंज था, उससे लाखों गुना कम थी। लाइक द थिंग्स आई वॉज गोइंग थ्रू वॉज मोर एन्जॉयबल देन द आउटकम दैट आई अचीव। सो तीसरा लेसन यही है कि enjoy द जर्नी, एंड जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर उतना ज़्यादा मज़ा नहीं है जो जर्नी का है। सो दीज आर द 3 lessons जो मैंने इस चैलेंज से सीखे हैं। आई होप यू लव द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय, साइन ऑफ।